आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी दिग्दर्शिका, उसी का एक भाग का है, संस्कृत भाग है। आज संस्कृत भाग का 8वां चैप्टर आपके सामने पेश है, सुभाषितानि रत्नानि। और यह सुभाषितानि जो है, कुछ यूपी बोर्ड के हमारे पास एक बुक है बालाजी प्रकाशन, वह पंचम पाठ है, आप लोग देख लीजिएगा। सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्नानि। सुभाषित माने सुंदर, भाषित माने भाषा, रत्नान माने रत्न होते हैं। सुंदर भाषा जो है बोली जाती है वह रत्न के समान मानी जाती है। इसका गद्यांश जितने हैं यह संदर्भ सहित अनुवाद है। संदर्भ का आपको 2 नंबर और इसकी अनुवाद का या व्याख्या का इसका 5 नंबर, दोनों आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। आप लोग अवश्य सही करिएगा। 1-2 लाइन का अगर 2-2 श्लोक आएगा तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य करेंगे, 5 नंबर। अगर उसका संदर्भ करेंगे तो 2 नंबर। ठीक है, चलिए हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले श्लोक लेंगे। इसका श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु माने भाषाओं में, सप्तमी एक वचन है भैया, सप्तमी में एक वचन। भाषाओं में मुख्य भाषा जो है, और मधुर, मधुर माने एकदम मीठा, और दिव्य अवलोकित करने वाला गीर्वाण भारती है। भाषाओं जितने भाषाएं सबसे मधुर भाषा, दिव्य देने वाले, सुंदर वचन देने वाला गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है। अब देखिए दूसरी लाइन देखेंगे, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या माने उसी के मधुर काव्य, संस्कृत भाषा से निकली हुई है मधुर काव्य, मधुर काव्य। तस्माद सुभाषितम, तस्माद माने उसी में भी, सुभाषितम माने सुंदर भाषण, वाचा, वाचा में वाणी निकली है। भाषाओं में सुंदर मधुर वाणी क्या है? गीर्वाण भारती, संस्कृत भाषा। उसी संस्कृत भाषा के मधुर काव्य निकला हुआ है, यही सुंदर वचन उसी काव्य के द्वारा निकला हुआ है। चलिए ठीक है, तब अब हम इस टाइप आएगा तो हम संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषितानि रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। इसी में आपको 2 नंबर खड्ड मिल गया। इसी का अनुवाद कर देंगे, इसी 2 लाइन का या जो भी 4 लाइन का आएगा तो उसी का आप समझ लीजिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 ये लाइन का आएगा, वैसे इतना यह अनुवाद है। अब देखो, भाषाओं में संस्कृत देव भाषा, वाणी संस्कृत प्रधान है और दिव्य मधुर, और निश्चय ही संस्कृत साहित्य में यह मधुर है तथा उसकी अधिक मधुर उसके सुभाषित माने सुंदर वचन की सूक्तियां हैं। चलिए अब देखते हैं, और अब हम देखते हैं दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत अच्छा अनोखा शब्द कहा गया है, बहुत सुभाषित वचन है, मधुर वचन है यह। सुखार्थिना, सुख धन आर्थिना हो जाएगा सुखार्थिना। सुखार्थिना मतलब सुख को अर्थिन माने अर्जन करने वाला, सुखी रहने वाला। कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या कहाँ। जो सुखी अगर चैन से सो रहा है 8 बजे ले, उसको विद्या नहीं मिलती है, वो सुखार्थी है। सुखार्थी को विद्या, कुतो माने कहाँ। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखम माने सुख। विद्यार्थिना मीन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन करने वाले हैं, उनको कुतो मीन कहाँ, सुखम माने सुख। सुखो माने उनका सुख कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको सुख नहीं मिलने वाला। किसको? विद्यार्थिना को, विद्यार्थन करने वाले को। सुखार्थी त्यजम विद्या, सुखार्थी क्या त्याज रहे हैं? त्यजन माने त्याज करने वाला, विद्यार्थी विद्या त्याज रहे हैं।
सुखार्थी त्यजत विद्या वा विद्यार्थी त्यजत सुखम। विद्यार्थी क्या त्याग देते हैं? सुख त्याग देते हैं। त्यजत माने त्याग देते हैं। विद्यार्थी सुख त्याग रहे हैं और सुखार्थी विद्या त्याग रहे हैं। सुखार्थी माने सुख करने वाला व्यक्ति जो है क्या है? वह जो है विद्या त्याग रहा है, सुखार्थी। और विद्यार्थी क्या त्याग रहा है? सुख त्याग रहा है। चलिए अब वही बात यहाँ भी लिखा गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले श्लोक की तरफ है, ठीक है। चलिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धर्मस्य सा। कहने का मतलब है जल बिंदु ने, जल माने जल, बिंदु माने बिंदु, बिंदु न मीन बिंदु। जल की बूंद जो है, जल की बूंद निपातेन माने गिरने से, निपातेन मीन गिरने से, क्रमशः घटः मीन घटः घड़ा, घड़ा पूरते मीन भर जाता है। जल के बिंदु एक एक बिंदु से घटा मीन घटा बढ़ जाता है, घड़ा बढ़ जाता है। सह माने वह, हेतु माने कारण। वह क्या है? वह कारण। हेतु माने कारण। सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यही सर्व विद्यानाम माने सभी विद्याओं का, आम राम सम सरस्वती बहुवचन है, इसको भी जानते रहिए। धर्मस्थ माने धर्म का और धनस्थ माने धन का। यही विद्या जो है धर्म का और धन का दोनों का कारण है। इधर जैसे जल कारण है, जल एक एक बिंदु से क्या होते घट बढ़ जाता है, उसी प्रकार से विद्या भी है। थोड़ा थोड़ा अगर विद्या एक एक दिन में पढ़ोगे, यही मुख्य कारण है, मुख्य जड़ है धर्म का और धन का। धन भी आ जाएगा, धर्म भी आ जाएगा, सम्मान भी आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़िए। चलिए चौथे प्रश्न श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। काव्यशास्त्रेण काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा। काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र मीन काव्यशास्त्रों में भी विनोदेन माने हास परिहास होता है। काव्यशास्त्रों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विनोदेन करना चाहिए अपने काव्यशास्त्र, संस्कृत शास्त्र जो भाषा है उसी में हमको हास परिहास करना चाहिए। कालो गच्छति धीमताम, कालो माने समय, काला था विसर्ग से हस ओ हो गया है। काला गच्छति, कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति का काल माने अगर समय चला जाता है तो व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन माने व्यसन करने वाला, रहने वाला, और मूर्खाणाम माने मूर्खों के साथ अगर वह व्यसन माने रहने वाला है तो उसके साथ क्या होता है? निद्रा कलहेन, या तो निद्रा या तो कलह, या तो निद्रम समय गंवाएगा या तो कलह माने लड़ाई झगड़ा में समय गंवाएगा। कौन? मूर्ख लोग। कहने का मतलब है बुद्धिमान और मूर्ख की बात कर रहे हैं। बुद्धिमान के साथ अगर रहोगे तो काव्य शास्त्र की बातें करेगा, काव्य शास्त्र की बातें करेगा। इधर ये कैसे? हाँ, काव्य शास्त्र की बातें करेगा। अगर बुद्धिमान के साथ रहोगे तो आपको काव्य शास्त्र के बाद विनोद में हास परिहास आपका समय बीतता हुआ चला जाएगा। कला माने समय, गच्छत माने बीतता हुआ चला जाएगा। व्यसनेन मूर्खाणाम, मूर्खों के साथ अगर आप रह रहे हो तो निद्रा में समय गंवाएंगे। कलहेन, कलहेन माने लड़ाई झगड़ा में। ठीक है, एक हमारे मित्र थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो जब देखो तब खाना खा के तुरंत कहते भैया सो जाएंगे। हम लोग पढ़ते थे 12 बजे तक। कहने का मतलब मूर्खों के साथ अगर रहोगे तो वह क्या करेगा? या तो समय जाएगा निद्रा में या तो कलह में, लड़ाई झगड़ा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले हम चलिए अगला आपका है 5वां है, न चौर्यहारम न राजहारम
न भारते भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सभी धनों के प्रधान है, जान लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिए, विद्या का धन जो है सभी धनों का प्रधान है भाई, ठीक है। ना चौरहारम, ना तो इसको कोई चौरहार चुरा सकता है चोर, ना राजहारम, ना राजा इसको आपका हरण कर सकता है, ठीक है। ना राजहारम, ना राजहारम मतलब राजा जो है इसको किसी प्रकार का हरण नहीं कर सकता है, ना राजा चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, ना कोई चोर चुरा सकता है। चोर हारम माने चोर हरण कर सकता है, चोर चुरा सकता है। ना भारत भाजम ना चा भारकारी, ना भारत भाजम माने ना भाई लोग अपने बंटवारा न कर सकते हैं, कोई चीज़ में बंटवारा कर सकते हैं सर सामान में, लेकिन इस जर जमीन में और माल में, लेकिन इसमें भारत भाजम नहीं कर सकते विद्या में। भारतकारी, ना भारतकारी, ना तो कोई इसको उठा कर ले जा सकता है, ना तो कोई इसको चुरा सकता है, ना राजा बांट सकता है, ना कोई इसको उठा कर ले जा सकता है। चलिए अब तीसरी लाइन देखते हैं। व्यय कृते, व्यय माने जितना भी खर्च करोगे वर्धता मीन बढ़ता है, नित्यम मीन प्रतिदिन, प्रतिदिन जितना तुम व्यय करोगे इस विद्या को उतना ही और अधिक बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम, ये सूक्त वाक्य आप लोग ध्यानते रहिए। विद्या का धन सर्वप्रधान है, सभी धनों का प्रधान है। चलिए ठीक है, अब अगले श्लोक छठवें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए पहुंच गए हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष परिवादिनम वर्जयेत इत्यादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, परोक्षे मीन पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने काम बिगाड़ता है, पीठ पीछे बुराई कहने का मतलब, जैसे जो मित्र हैं ऐसे पीठ पीछे कहें अरे मारा बहुत बेकार आदमी, ये तो मोहे बढ़िया बोलत बस, और बाकी एक अवगुण से पूरा शरीर भरा बा, यही टाइप मित्र हो। चलो परोक्षे माने परोक्ष में पीठ पीछे समझ लीजिए। कार्यहंतारम में नहीं आपके कार्य को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षम जब प्रत्यक्ष देखे, प्रियवादिनम, प्रियवादिना मीन प्रिय वचन को बोलेगा आपका, जब प्रत्यक्ष में आएगा आपके सामने तो अच्छा अच्छा बात करेगा। वर्ज एता दृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, वर्जेतम मीन इसको वर्जित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आदृश हो जाए, ना दिखाई दे। वर्जित मीन इसको दिखाई छोड़ दो कि ना दिखाई दे रास्ते में आपके, ऐसे मित्र को आपको तुरंत त्याग देना चाहिए। कैसा मित्र है? विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम माने घड़ा, विष, जैसे घड़ा विष से भरा हुआ रहा है, और पयोमुखम ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। और कौन मित्र ग्रहण कर लेना चाहिए? पयोमुखम, पया माने होता दूध या पानी, लेकिन यहाँ ले लो अमृत, पयामुखम, जिसके मुंह में अमृत भरा हो वह मित्र आपको ग्रहण कर लेना चाहिए, और ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, सातवें श्लोक की तरफ। उदेति सविता त्रामस्त्रामः एवास्तु तुम एति च संपत्तौ विपत्तौ च महताम एकम रूपताम। यहाँ एव अस्तु लिख दीजिएगा, यहीं तोड़ेंगे अस्तुम कर दीजिए, अस्तुम करेंगे तो हलंत मारेंगे माँ में एत निकल आएगा, यहाँ महताम, यहाँ हलंत मारेंगे तो एक रूपताम कर देंगे, ठीक है। उत धन एत कर देंगे, यहाँ भी आप कर सकते हैं। चलिए उदेत मीन उगता है, सविता माने सूर्य, ताम्रम माने तांबे की तरह लाल हो जाता है, त्रामः एवास्तु एवास्तुम एति चा, एवास्तुम माने अस्त होते समय भी ताम्र दिखाई देता है। सूर्य कैसा है?
सूर्य उदयत में भी सविता, यह सूर्य सविता जो है उदित ताम्रम, उदयत माने उदयत होते समय, उदय होते समय ताम्र जैसे, अस्त होते समय भी ताम्र जैसे। ठीक है, उसी प्रकार से कहा गया है, ये कहे गए हैं शुभातान में, इसी प्रकार से संपत्त्यो च विपत्त्यो च महताम एक रूपताम। एक रूपता मन एक रूपता होनी चाहिए, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो। विपत्ति माने दुख, संपत्ति माने सुख। सुख और दुख में भी एक रूपता इसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, 8वें श्लोक की तरफ है। ठीक है, चलिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। सुख खलश, एक काट दीजिएगा, खलश है, खल माने दुष्ट होता है। खलश साधो विपरीतो एतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या मीन विद्या, विवादाय माने विवाद करना। धनम मदाय, धन मदाय माने घमंड। शक्ति परेशान, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों पर, पीड़नाय माने दुख पीड़ा। कहने का मतलब है यह खलस विषय में कहा गया, खुल नहीं है, खल है। खल माने दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी बात, और साधु माने सज्जनों की बात, दोनों की तुलना किया गया। बहुत जबरदस्त श्लोक है, जान लीजिए। खलस माने खल के, साधु माने साधु के। खल के काम करने की शक्ति कैसे है, और दुख साधु के काम करने की शक्ति कैसे। खलस विद्या अगर उसके पास है, विवादाय में चला जाता, लड़ाई झगड़ा में चला जाता उनका। अगर उनके पास खल के धन है, मदाय माने घमंड हो जाता है। और शक्ति अगर है तो पर पीड़नाय परेशान, परेशान माने दूसरों को, पर पीड़नाय माने पीड़ा देते हैं। कौन देते हैं? ये तीनों काम जो है खल करता है। साधु, साधु कैसे करता है? साधु विपरीत तुम्हें तो ज्ञान आए दान आए च रक्षणाए, इसका विपरीत कार्य करता है। अगर उसको धन मिला है, नहीं विद्या मिला है, तो क्या करता है? विवाद में तो खर्च कर रहे हैं, एक ज्ञानाय में खर्च करेंगे, ज्ञान को बांटेंगे। विद्या मिला है, अगर धन मिला है तो क्या काम करेंगे? तो मदाय हो जाएगा, मदाय माने मद हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। लेकिन इनका क्या है? दानाय है। कौन? साधु का। साधु माने सज्जन व्यक्तियों का अगर धन मिला है तो दानाय माने दान करेंगे, विद्या मिला है तो ज्ञानाय माने ज्ञान देंगे। अगर क्या काम? शक्ति मिली है तो ये तो पर पीड़नाय में खर्चा कर देंगे। ये क्या करेंगे? ये अपनी शक्ति रक्षणाय माने दूसरे को रक्षा के लिए में लगाएंगे। ठीक है, ये अपना 1 2 3 इनका काम ये है। खल का विद्या विवादाय धनम मदाय, मतलब धन घमंड हो जाता है, शक्ति दूसरे के परेशान करने में लगा देते हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करते हैं। अगर उनके पास धन मिला है तो ज्ञान, क्या कहते हैं, विद्या मिला है तो ज्ञान देंगे, और धन मिला है तो ज्ञान दान देंगे, और शक्ति मिली है तो रक्षा करेंगे। ठीक है, श्लोक बहुत बढ़िया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 8वां श्लोक है। यह कौन कहे हैं? किरातार्जुनीयम में यह श्लोक है। जो है अपना जो है किरातार्जुनीयम के श्लोक है, यह भारवी ने कहे हैं। वो जब चले जाते हैं, एक किसान के लिए वो मछुआरा है, मछली पकड़ने चला जाता है, बहुत दिनों के बाद आता है तो उसका लड़का जो है गर्भवती, उसकी मम्मी रहती है, लड़का उसका कम से कम 15-16 साल का हो जाता है। 15-16 साल बाद आता है तो देखता है कौन, मतलब उसकी वाइफ किसके लड़के के साथ सो रहे हैं। तो एकाएक तलवार निकालता है मारने के लिए, आप समझ लीजिए, मारता नहीं है। यही श्लोक देखता है भर्तहर का, भारवी का। भारवी उस समय बहुत गरीब थे, यही श्लोक देख करके मतलब पैसे मिलता था, तो वो सेठानी जो थी वो खरीदी थी और मुहारे के सामने, दरवाजे के सामने लगवाई थी।
तो जब सबसे पहले यही श्लोक देखते हैं, सहस्ता विधित न क्रियाम विवेक परमाद पराम पदम ब्रूढ़यति ही विमर्श कारणम गुणलुब्ध स्वयं एव संपदा। यही श्लोक देखते हैं, सबसे पहले रुक जाते हैं, सहस्ता विदितम, ऐसा करना नहीं चाहिए। तब उसको जगाते हैं, बताइए ये परम मर्द दूसरे का मर्द कौन सो रहा है? कह रहे जब आप गए थे महाराज, हाँ व्यापारी जब मछुआरा पकड़ने गया था मछली, कहे हमारे पेट में था, जब आप चले गए तो न चिट्ठी न संदेश न मोबाइल कुछ, कोई दम है, 15 साल के बाद आ रहे हो, ते पैदा हुआ ते 15 साल का हो गया। तो कहे अरे बाप रे, अभी तो हम अपने बच्चे के बीवी के दोनों को मार डालते। वही बात है भैया, बहुत शॉर्टकट में निपटा दिए। चलो, सहसा विधित न क्रियाम, सहसा भी न अचानक, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है भारविक अनुसार। ऐसे श्लोक बेच करके जो बड़े ज्ञानी लोग रहते थे, राजा के या सेठ महाजन के यहाँ बेच करके पैसा ले करके अपना काम चलाते थे। ठीक, वही बात यहाँ पर भी है। चलिए, श्लोक 9 है, सहसा विधित ना क्रियाम, सहसा में अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और विवेक परम आपदाम परम, विवेक माने विवेकशील, मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग, परम आपदान, परम आपदा माने कोई भी आपदा आए तो उसमें अवश्य अपना ध्यान करना चाहिए, बुद्धि विवेक का ध्यान करना चाहिए। वृणोति, वर्ण करना चाहिए, वृणोत मन वर्ण करना चाहिए, 20 विमृश्य कारणम गुणलोधा स्वयमेव संपदा। विमृश्य मीन होता है सोच विचार करके, हाँ, और गुण लोब्धा, गुण माने गुण से युक्त हो करके, स्वयमेव माने अपने से ही, संपदा मीन संपदा। अगर विचार के काम नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए, अब यह श्लोक भैया है कहाँ का है जानते हैं? यह श्लोक आपका है, व्रजादपि कठोराणि मृदानी कुसुमाम मादयपि लोकोत्राणानाम ते चेतांसी को न विज्ञातुम अर्हसि। यह है आपको उत्तरम चरितम द्वितीय अंक से लिया गया है। हाँ, ये सीता जी के लिए कहा जा रहा है कि आप ब्रज से ज़्यादा तो कठोर हो गए हैं। ब्रजादपि कठोराणि, ब्रज से ज़्यादा कठोर, मृदु माने मृदोनान, मृदोनि कुसुमादपि, कुसुम माने फूल, अप माने भी, और कुसुम माने फूल से ज़्यादा मुलायम हो गए हैं। ब्रज से ज़्यादा कठोर, कठोर, और कुसुम से अधिक मुलायम हो गए हैं। लोकोत्रणानाम चेतांसी को ना विज्ञातुम अर्हसि। लोकोत्रणा में होता है लोक को जानने वाला, लोक को उत्तरणाम माने, लोक के उत्तर कौन है? देव हैं, देव भगवान हैं। चेतांश में जानते हैं, को ना विज्ञातुम अर्हसि, अर्हस माने योग्यता होता है, अर्हस माने ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे निकलेगा। विज्ञातुम माने जानना चाहिए, नामे नहीं, को माने कौन, कौन नहीं जानता है कि लोकोत्तरणा माने होता है भगवान, देव नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां 11वां श्लोक चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा कहा गया है। प्रीणानिया सुचरिते पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कल अत्रम तस्मिन्मादापि सुखे समक्रियम यत एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। लभन्ते मीन प्राप्त करते हैं, लभते लभेते लभन्ते, इस टाइप आत्मनेपदी का रूप चलता है, लभ धातु से। ठीक है, चलिए अब हम शुरू से चलते हैं फिर से। प्रियाण चा यह सुचरिते पितरम सपुत्रो। प्रियाण माने प्रसन्न कर सकता है, या माने जो, सुचरिते माने सुंदर चरित्र वाला, सा माने वह, पुत्र माने पुत्र, वह पुत्र जो
वह पुत्र अरे यार, हाँ, वह पुत्र जो प्रियाण माने प्रसन्न कर सकता है, या माने जो सुंदर चरित्र वाला हो, पितरम माने पिता को, सुंदरम माने सुंदर सुचरित, वह कौन पुत्र है? पुत्र वही है, कहने का मतलब है, अरे किनारे पड़ जा रहा है, पुत्र वही है, पुत्र वह पुत्र है जो पिता को सुंदर वचनों से प्रेरणात्मा ने प्रसन्न कर सकता है। जो पुत्र वही है, अच्छा, जो सुंदर वचनों से पिता को प्रसन्न रखे। यद भर्तरेहु हितम इच्छति कलत्रम, यद माने जो, भर्तुमीन पति को, हितम माने उनके हित की इच्छा को, तत् माने वह, कलत्र मीन पत्नी है। पत्नी वही है जो अपने पति की हित को, उनके वाणी को, उनके अच्छे संस्कार दे सके, वही पत्नी अच्छी होती है। तन्मित्र ततः तन्मित्रम मित्रम आपद सुखे चा समक्रिये यद, अच्छा मित्र वही होता है, तन्मित्र मीन तत् हो जाएगा, अच्छा मित्र वही होता है जो आपदा माने आपदा में, दुख में, सुखे माने सुख में, समक्रिय माने समान होना चाहिए। अच्छा मित्र वही है आपदा में और सुख में, चाहे यहाँ कर देंगे, आपदा और सुख में समान रहना, वही अच्छा मित्र होता है। चलिए, एकत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, एकत्रयम माने यह तीनों जगत माने संसार में, यह सत्य में एक वचन का रूप है, यह तीनों जगत माने संसार में, तीनों अगर जो पा जाते हैं, पुण्य कृत्य माने पुण्य हो जाते हैं, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। यह तीनों जिसको अगर मिल जाता है तो वह क्या हो जाता है? वह एकदम, यह तीनों जो है ऐसा मिल जाता है जब, तो अपने कौन, यही तीनों जगत माने संसार के पुण्य माने जाते हैं। चलिए 11वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। कामान दुग्धे विप्रह कर्षयत लक्ष्मी, कीर्ते शुते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलाम, धेनुधीरः शोनिताम वाचम आहु। आहु माने कहते हैं, वचनम माने वचन, सुनिरता माने सुंदर वचनों को, धीरः माने धीर, धेनु माने धेनु। चलिए आगे देखते हैं शुरू से। कामानान, कामना मीन एकत्र, कामना मीन कामना करते हैं, दुग्धे माने दूध, विप्र कर्षयत लक्ष्मी, विप्र कर्षयत लक्ष्मी, लक्ष्मी मीन लक्ष्मी की जैसे दूर भावनाओं को, अच्छी भावनाओं को कामना करते हैं। दुग्ध, दुग्ध माने दुग्ध से, दुग्ध से जैसे दूध अच्छा होता है, इसी प्रकार से लक्ष्मी भी अच्छी होती है, प्राप्त करने की सबकी कामना होती है। कीर्ते शुते दुष्कृतम या हिनस्ति, कीर्ते माने कीर्त से, सुते माने पुत्र को, दुष्कृत या हिनस्ति, पुत्र को, कहने का मतलब जैसे दुग्ध भी लक्ष्मी की तरह मानते हैं सबको, उसी प्रकार से श्रुत को कीर्त होना चाहिए, यश होना चाहिए, दुष्कीर्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलाम, धेनु धीरा सुनिरताम आचु आहु। सुनिरतम, सुनिरतम माने सुंदर वचनों से, धेनु भी और धीर होती है, सुनिरतम उसी प्रकार से, वचनम आहु अपने वचनों को भी सुंदर वचनों को रखना चाहिए। शुद्धाम शांताम, शुद्ध और शांत, मातरम माने माता का, इसी प्रकार से जैसे देखो धौर्यवान पति को, प्रिय वचन वाणी को, मंगल रूपी माता को गाय दी जाती है, उसी प्रकार दुहती हुई पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है और यश को जन्म देती है, पाप का नाश करती है। इस प्रकार से मधुर वचन भी मानव को सब कुछ देती है। ठीक है, इसी प्रकार से मधुर वचन जो है सबको हर चीज देती है। जैसे
सुंदर वचनों से, सुंदर सुभाषित वचनों को बाणी और मंगल रूपी माता को गाय, माता रूपी गाय और दोहती हुई पृथ्वी, जैसे दरिद्रता को नाश करने में हरण कीर्ति जन्म देती है, उसी प्रकार से यह भी सुंदर वचनों के द्वारा धीर है, सुनितम वचन है, अच्छी वचनों को देती है। ठीक है, चलिए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा। व्यतिश जति पदार्थांतरम कोपि हेतु ना खलु वही रूपाधिपीते सन्नते विकसति ही पतंगे पतंगे योष दयः पुंडरीकम द्रवति चा हिम अस्माद उंगते चंद्रकांतः। ठीक है, व्यसति मिलाता है, व्यति से जति मीन होता है मिलाता है, पदार्थांतरम माने पदार्थ के अंतर, जैसे हम और ईश्वर, हम और ईश्वर को कोपि माने कोई, हेतु माने कारण, कोई तो कारण है जो से हम और ईश्वर को दोनों को मिलाता है। ना खलु वही बहु वही रूपाधि प्रीत यह संस्कृति, ना माने नहीं, खल माने निश्चित रूप से, बहुरूपाधि प्रीत यह संस्कृति कोई भी तो प्रेम है जो हम दोनों लोग को मिलाता है। जैसे सूर्य बहुरू, जैसे जिस प्रकार से हम लोग को कोई न कोई मिलाता है, कोई न कोई कारण है कहने का मतलब। ठीक है, विकसति ही पतंगे यशु पतंग उदय पुंडरीकम, पतंग माने सूर्य के उदय होने से पुंडरीक खिल जाता है, विकसित हो जाता है, पुंडरीक माने कमल खिल जाता है। द्रवते चा हिमस्मादु उंगते चंद्रक्रांतः, द्रवत माने होता है पिघलने से, द्रव पिघलने से, चंद्रमा की क्रांति जो है, चंद्रमा की क्रांति से, हिम मीन होता है मणि पिघल जाती है। जिस प्रकार से चंद्रमा की क्रांति से मणि पिघल जाती है, उसी प्रकार से सूर्य के निकलने से पुंडरीक खिल जाते हैं। उसी प्रकार से न खलु बहु रूपाधि प्रीत्या संस्कृति, उसी प्रकार से प्रीत्या माने प्रेम से, बहुरूपाधि न खलु कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं हो पाता है, सब जो है सब निश्चित प्रेम से मार्ग में संपर्क से सब कार्य हो जाता है। उसी प्रकार से कोई भी मिला देता है हम लोग को, हमसे और ईश्वर से मिलाने का कोई न कोई तो कारण है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जो नहीं जिसको समझ में आएगा निंदन वो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका हम फिर से प्रयास करेंगे। चलिए ये भी नीति शतकम से श्लोक है भर्तृहरि महाराज का, बहुत बढ़िया। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टं यद्देवो वा मरणस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीरा माने धीर गंभीर व्यक्ति के लिए बात कहा गया है, उनके लिए। निंदन तो नीति निपुणा, निंदन तो माने निंदा करते हैं, नीत निपुण माने सज्जन व्यक्ति की। यदि माने यदि, वा मीन अथवा मीन अस्तवंत माने अस्तवन करें, प्रार्थना करें। कह रहे हैं नीत व्यक्ति की चाहे निंदा करे चाहे स्तवन करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीत मार्ग से वो हट नहीं सकता है। नीत माने सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति का चाहे आप निंदा करो चाहे स्तवन करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम, लक्ष्मी समाविशत मीन आए, गच्छत मीन या तो चले जाएं, यथेष्टम तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यथाइष्टम लक्ष्मी चाहे आए या चाहे चली जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नीत व्यक्ति को, नीत माने सज्जन व्यक्ति को चाहे निंदा करे चाहे स्तवन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्देव वा मरण वस्तु युगांतरे वा, अद्देव माने यहाँ वृद्धि संधि है, अद्य धन एव हो जाएगा, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। अद्देव माने आज ही,
मरणम अस्तु माने मरण हो जाए, या अथवा वा माने अथवा, या युगांतरे, युगांतरे माने युग के अंतर में, चाहे 100 साल के बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता? नीत व्यक्ति को। नैयात पदम पथम विच प्रविलंचिन पदम न धीरा। नैयात मीन अपने न्याय के मार्ग पर, पथ पर, प्रविलंच मीन विचलित नहीं होते, पद मीन उनका पैर, ना मीन नहीं, धीरा माने धीर व्यक्ति को। कहने का मतलब जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपने मार्ग से धीर व्यक्ति, धीर नहीं होते, अधीर नहीं होते, विचलित नहीं होते, अपने न्याय की मार्ग पर चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक था। चलिए अंतिम श्लोक देख लीजिए, ठीक है। अरे यार अंतिम श्लोक कहाँ बाबा? हाँ, ऋषियों, हाँ 15वां श्लोक नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, 15वां श्लोक ऐसे अपने बुक से पढ़ लीजिए। ऋषियः था, ऋषियो हो जाएगा, हस्य सामने लगा है, हाय वर्ड लड़ मंगलम में, हर में हाय में आ रहा ना, तो इसीलिए विसर्ग का हो जाता है। ऋषियो राक्षसीम आहु वचनम उन्मत्र दृप्यतो साएवो सर्ववैराणाम सा ही श्लोकश निरृतः। ऋषियों माने ऋषि, राक्षसी माने राक्षसी, आहु माने कहते हैं, वचनम, वचनम माने वचन को भी, उद्मात दृप्तो माने आवेश में। ऋषि अगर वो नहीं है, अगर ऋषि अगर है तो वचन प्रेम से बोलना चाहिए। राक्षसी माहू, राक्षसी के वचन अगर बोले, आवेश में आकर बोले तो कोई ऋषि नहीं है। सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकश निरृतः। सा मीन वह, योन माने उत्पन्न हुआ है, सर्व वैराणाम माने हर जगह से झगड़ा, सा माने वह, लोकश माने संसार में, निरृतः माने विपत्ति। अगर वह चारों तरफ से झगड़ा कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो वह लोक माने संसार में विपत्ति ही पैदा कर रहा है, वह चाहे ऋषि हो चाहे आदमी हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को इतना देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मूर्खाणाम गच्छति, मूर्खाणाम कथम गच्छत, मूर्खाणाम व्यसनम विष्णेन निद्रायाः कलह हेन वा। ठीक, मूर्ख क्या करते हैं? व्यसनेन माने व्यसन करते हैं, रहते हैं, और निद्रा माने निद्रा करते हैं। क्या करते हैं? कलह माने लड़ाई झगड़ा, निद्रा माने सोता है ज़्यादा। सर्वधनम किम प्रधानम, सर्वधनम विद्या प्रधानम। हाँ चलिए, खलस्य विद्या किमर्थम बहुत, खलस्य विद्या विवादाय, विवाद में चला जाता, लड़ाई झगड़ा में, ऐसी मुकदमा करें, उनसी लड़ाई करें, ये करी वो करी हैं, दुष्ट का विद्या इसे जाता है। लोकोत्तरणानाम तेजांश चेतांश क्रीदिशान भवंत, लोकोत्तरणानाम चेतान ब्रजदपि कठोरान मृदान। कठोर से ज़्यादा, ब्रज से ज़्यादा कठोर होता है, और कुसुम से ज़्यादा कोमल होता है ऋषि का मन, ठीक है। चलिए, पुंडरीक, पुंडरीकम कदा वीक्षण, पुंडरीकम सूर्य उदित। चलिए, ऋषियो राक्षसीम, ये देखो ये आ गया है, उल्टा सेब हो गया था। चलिए भैया इसको सॉरी। हाँ, ऋषिया राक्षसीम आहुम वचनम उन्मत्र दृप्तितो सा योनि वैराणाम सा ही लोकस निहृति। कहने का मतलब वह ऋषि व्यक्ति नहीं है जो राक्षसी और वचनों से उन्मादता, आवेश, ये सब उसके भाव रहे। अगर सा मीन वह, यौन माने पैदा, जब उत्पन्न होता है तो हर जगह वह लड़ाई झगड़ा करता रहता है, चाहे जहाँ रहता है तो लड़ाई झगड़ा और विपत्ति ही पैदा करता है, वही बात है। ऋषियों ने उन्मत्त अहंकारी लोगों को वाणी को राक्षसी वाणी कहा गया है। कौन वाणी को? राक्षसी वाणी कहा गया है। अहंकारी, अगर अहंकार है मन में तो उस वाणी को राक्षसी वाणी कहा गया है।
सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली विपत्ति का कारण होती है। चलिए, ये हो गया है आपका। कुछ प्रश्न छोटे होंगे, पहला दूसरा हमको लगता है। ये है हाँ, विद्या प्राप्त्यर्थ विद्यार्थी किम त्यजेत अथवा विद्यार्थी किम त्यजेत। विद्या प्राप्त्यर्थ विद्यार्थी सुखम त्यजेत। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी सुख त्याग देता है। धीमताम कालः गच्छन्ति। धीमताम माने धीमताम, जो कालः माने समय होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, वह अपना काव्य के शास्त्रों को विनोद माने आदान प्रदान करता है। जैसे कोई साइंस के व्यक्ति के है तो साइंस की बात करें तो ज़्यादा ही ठीक है, मैथ वाला है तो मैथ से संबंधित अपना बात करें, कोई ज़रूरी नहीं काव्य शास्त्राण की बात करते रहें, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको जहां नहीं समझ में आता है अवश्य बताएं, और उसका हम अवश्य प्रयास करेंगे दूसरी वीडियो बनाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई अगर आपको ऐसी दिक्कत हो जैसे आपको अनुवाद के लिए और कोई और के लिए, तो आप लोग अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, तभी हम आगे बनाएंगे। नहीं तो ऐसे पूरा 6-7 लेसन 8 लेसन जो भी है ख़त्म कर देंगे, बात ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ले हो।